तो दोस्तों गार्डनिंग में ऐसी बातें जो आपको पता होनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो दोस्तों गार्डनिंग के रिलेटेड जितनी भी बातें आपने ध्यान में रखनी है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और स्पेशली जो मेरी आज की वीडियो है ये उन गार्डनर के लिए है जिन्हें गार्डनिंग के बारे में ज़्यादा पता नहीं है और जिन्होंने अभी अभी जो गार्डनिंग है वो स्टार्ट की है। तो दोस्तों मैं 5 ऐसी बातें आपको बताने वाला हूँ जिससे आप गार्डनिंग में परफेक्ट हो जाएंगे। आपको पता चलेगा कि आपने कैसे अपने पौधों की केयर करनी है और कैसे आपने पानी देना है। तो नर्सरी से पौधे लेने के बाद आपने क्या करना है, कैसी सॉइल होनी चाहिए, कैसे आपने अपने पौधों को फर्टिलाइज़र देना है। दोस्तों टोटली आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो और जो टिप्स मैं आज आपको बताने वाला हूं ये टिप्स आपने अपने ध्यान में रखने हैं और वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि एक भी टिप्स अगर मिस हो गया तो आप गार्डनिंग में परफेक्ट नहीं रह पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहला काम आपने जो करना है वो है प्लांट्स की सिलेक्शन। तो दोस्तों पौधा अच्छा लेना है, अच्छी क्वालिटी का नर्सरी से लेना है। और दूसरा पौधे के हिसाब से आपने अपने जो पॉट का साइज़ है वो चूज़ करना है। तो दोस्तों पॉट का साइज़ पौधे के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। तो यहीं पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास जो हिबिस्कस का पौधा है ये मेरे पास 5 इंची पॉलीथीन में है। तो आप देख सकते हैं जो आप ये बैग है ये 5 इंची का बैग है। तो इस पौधे के लिए सबसे जो बेस्ट पॉट है वो है 12 इंची पॉट। तो दोस्तों आपने अपने पौधे के अकॉर्डिंग ही पॉट का साइज़ लेना है। तो काफ़ी बार देखा जाता है कि ऐसे होता है कि आप जो पौधा है वो बड़ा ले लेते हैं। जो पौधे की जो गांची होती है, जो रूट बॉल होती है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, लेकिन आप जो पॉट का साइज़ है बिल्कुल छोटा सा लेते हैं, जिसके कारण आपके पौधे ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहला तो गार्डनिंग में आपने जो पॉइंट ध्यान में रखना है वो यही है। और दूसरा दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसी के रिलेटेड ये पॉइंट है। जैसे देख सकते हैं जी मेरे पास कुछ हिबिस्कस के पौधे हैं और इनकी जो पॉलीथीन है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो दोस्तों अगर 9 से 10 इंच की पॉलीथीन है, जैसे ये आप देख सकते हैं जो ये बैग है ये काफ़ी बड़ा बैग है पहले हिबिस्कस के बैग से अगर आप कंपेयर करें। तो इसी तरह से गुलाब के पौधे हैं मेरे पास, इनका भी जो साइज़ है जो रूट बॉल का वो भी काफ़ी बड़ा है। तो इनके लिए जो आपने पॉट का साइज़ रखना है वो होना चाहिए 16 से 18 इंच। क्योंकि दोस्तों अगर आप छोटे से पॉट में लगा देंगे ग्रोथ भी अच्छी नहीं होगी और आपको जल्दी ही उसे रीपॉट करना पड़ेगा। तो आप पहले ही ऐसे पौधे को अगर अच्छी साइज़ वाले गमले में लगाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा, आपका पौधा भी अच्छी ग्रोथ करेगा, आपका पौधा भी बुशी हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं मेरा हिबिस्कस का पौधा कितना ज़्यादा बुशी है। तो दोस्तों मेरे पास ये मिट्टी का पॉट है, ये है 16 इंच का पॉट। तो आपने ऐसा ही पॉट लेना है, आप मिट्टी का पॉट ले सकते हैं, सीमेंट का ले सकते हैं, प्लास्टिक का ले सकते हैं। तो आगे मैं बात करूंगा दूसरे पॉइंट के बारे में। नर्सरी से पौधा लेने के बाद आपने रीपॉट कैसे करना है। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, जहाँ काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते हैं, मेरे को कमेंट आते हैं, नर्सरी में कस्टमर भी यही पूछते हैं कि जो ये हमें पौधे रेड सॉइल में मिलते हैं कि ये जो सॉइल है वो हटानी चाहिए पौधे को रीपॉट करने के समय, बड़े पॉट में लगाने के समय या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये रेड सॉइल होती है ये आपने बिल्कुल भी नहीं हटानी। अगर आप इसे हटा देंगे तो आपका पौधा एक बार ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा। काफ़ी पौधे हैं जो चल जाते हैं, लेकिन जैसे अरिका पाम, गार्डनिया और काफ़ी ज़्यादा पौधे हैं जो रेड सॉइल में आते हैं पूना से, आंध्रा से। तो दोस्तों वो ख़राब हो जाएंगे आपके पौधे। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है रेड बॉल से मिट्टी उतारने की। अगर आप हल्की हल्की मिट्टी उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं, जिससे जो रूट्स बॉन्ड हुई होती हैं वो थोड़ा सा खुल जाती हैं, जहाँ से रूट्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन आपको पूरी मिट्टी हटाने की ज़रूरत नहीं है। आप जितनी बारी भी पूरी मिट्टी हटाने के बाद पौधा लगाते हैं तो आपका पौधा 100 में से सिर्फ 10 या 20% कामयाब होगा, आपका पौधा ख़राब हो जाएगा। अगर आप ऐसे सॉइल पौधा निकालते हैं पहले से, जो आपको पॉट नर्सरी से मिलता है, जैसे 6 इंच का ये पॉट है, और इसे आप ऐसे ही अपने 12 से 16 इंच के गमले में लगा देते हैं तो आपका पौधा कभी ख़राब नहीं होगा। आप देख लेना और ये करने के बाद आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों ये 2 बातें अपने ध्यान में रखनी है। अब तीसरी बात आती है कि पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए क्या करें। नर्सरी से पौधा लेते हैं, उसे गमले में लगाते हैं, लेकिन पौधा अच्छे से ग्रोथ ही नहीं करता। तो सबसे पहला काम है कि हफ्ते में एक बार अपने अपने गमले में जितने भी पौधे लगे हैं उनकी गुड़ाई करनी है। जैसे ये देखिए मैं कर रहा हूँ। और मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हफ्ते में 4 काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अपने पौधों से ग्रोथ अच्छी लेना चाहते हैं। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अच्छे से आप गुड़ाई करें। गुड़ाई करने से क्या हो जाता है कि जो आपके गमले की सॉइल हार्ड हो जाती है वो सॉफ्ट रहती है, जिससे पौधे की रूट्स हैं वो जल्दी काम करती हैं और उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, तो पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी। और दूसरा, जैसे ही आप पानी देते हैं तो पानी पौधे की रूट्स तक जाता है। अगर आप
जो गुड़ाई है वो नहीं करते, तो जैसे ही आप पानी देते हैं तो पानी साइड से होकर नीचे जो होल होता है वहाँ से निकल जाता है। आपके जो पौधे की रूट्स होती हैं उन्हें पानी नहीं मिलता। तो अगर मिट्टी सॉफ्ट रहेगी तो आपके पौधे की रूट्स को पानी मिलेगा, आपके पौधे की जो रूट्स हैं वो अच्छे से ग्रोथ करेंगी। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अब आती है कि अच्छी और ग्रोथ के लिए, पौधे को बुशी बनाने के लिए आपने क्या करना है। तो पौधे को बुशी बनाने के लिए, पौधे से अच्छी ग्रोथ लेने के लिए अपने पौधे की करनी है प्रूनिंग। प्रूनिंग 3 तरह से की जाती है। एक तो होती है हार्ड प्रूनिंग, और दूसरी होती है सॉफ्ट प्रूनिंग, और तीसरी होती है पिंचिंग। तो पिंचिंग जैसे कोलिस के पौधे की जाती है, जैसे सीजनल फ्लावर प्लांट्स होते हैं जो, उनकी की जाती है। तो दोस्तों ये मैं जो है वो सॉफ्ट प्रूनिंग कर रहा हूँ अपने पौधों की। ये मेरे गुलाब के पौधे हैं, इनके ऊपर फूल आ रहे हैं, और फूल आने के बाद जो फूल सूख जाते हैं आपने उनकी हल्की हल्की प्रूनिंग करनी है। इससे क्या होगा कि न्यू ब्रांचेस और आपके पौधे के ऊपर आना स्टार्ट हो जाएंगी, और आपका पौधा बुशी हो जाएगा, आपके पौधे के ऊपर फ्लावरिंग भी ज़्यादा होगी। और दोस्तों दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा टाइम तो लगेगा आपको। अगर आप हार्ड प्रूनिंग कर देते हैं तो उससे आपको और भी ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन हार्ड प्रूनिंग करने से एक बार जो आपका पौधा है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा, लेकिन दोबारा से फिर अच्छी ग्रोथ करेगा। तो दोस्तों एक मेरे को कमेंट आया था, तो स्पेशली उस कमेंट के लिए जो ये वीडियो है मैं वो बना रहा हूँ। दोस्तों उन्होंने मेरे को यही पूछा था कि जैसे हम नर्सरी से पौधा लेते हैं, हमें सिंगल स्टिक में जो पौधा है वो मिलता है। जैसे ये देख सकते हैं, ये मेरे पास गुलाब का पौधा है, सिर्फ एक डंडी सी जो है वो मिलती है। तो आपने इसको बुशी कैसे बनाना है, तो सबसे पहले देखिए जैसे मैंने कटिंग की, आपने इसी तरह से कटिंग करनी है अपने पौधे की। दोस्तों मैंने पहले भी कटिंग की थी अपने इसी पौधे की, तो उसे कटिंग करने के बाद वहाँ से न्यू ब्रांच निकली। आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों ये जो थी, ये न्यू ब्रांच निकली थी जहाँ से मैंने भी कटिंग की है, और यहीं से एक ब्रांच अभी और ओपन होगी। तो पहले मैंने जहाँ से नीचे से कटिंग की थी अपने इसी पौधे की, और वहाँ से एक नई ब्रांच निकली थी, उसके ऊपर फूल भी आया। मैं आपको दिखा देता हूँ जहाँ से मैंने कटिंग की थी। तो आप देख सकते हैं कि इस जगह से जो मैंने अपने पौधे की कटिंग की थी, और कटिंग करने के बाद आप देखिए कि एक साइड से न्यू ब्रांच निकली और उसके ऊपर फूल आया। तो अभी मैंने उसकी भी कटिंग कर दी है, तो उसकी कटिंग करने के बाद वहाँ से भी एक न्यू ब्रांच ओपन हो गया, उसके ऊपर भी फूल आएगा। तो इसी तरह से धीरे धीरे जो आपका पौधा है वो बुशी हो जाता है। तो आपने यही करना है, जितनी आप अपने पौधों की प्रूनिंग करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपके पौधे बुशी हो जाएंगे, उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग करेंगे। अगर फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं है तो आप फिर भी अपने पौधों की जो प्रूनिंग है वो हल्की प्रूनिंग कर सकते हैं, और जितनी ब्रांचेस ओपन होंगी उतना ही आपको रिजल्ट जो है वो अच्छा मिलेगा। तो मैं अपने टोटली प्लांट्स जो नर्सरी में हमारे पास पौधे होते हैं, उन्हें जब हम बुशी बनाते हैं तो दोस्तों उनकी प्रूनिंग ही करते हैं। जितनी प्रूनिंग करते हैं उतनी ज़्यादा ब्रांचेस ओपन होती हैं और हमें रिजल्ट अच्छा मिलता है। तो 4 नंबर पर मैं बात कर लेता हूँ फर्टिलाइज़र की। तो मंथ में एक बार आपने वर्मी कंपोस्ट 12 इंच के पॉट में 20 ग्राम जरूर देनी है। इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपके पौधों की ग्रोथ अच्छी होगी। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप समय पर गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट आप अपने पौधे को देते रहते हैं तो जल्दी तो आपको कोई और फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपके पौधों के ऊपर कोई कीड़ा लग जाता है या आपके पौधे की पत्तियाँ ख़राब होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो आप हफ्ते में एक बार नीम ऑयल की स्प्रे करते रहें। क्योंकि दोस्तों अगर हफ्ते में एक बार आप नीम ऑयल की स्प्रे करते रहेंगे तो आपके पौधे के ऊपर कोई इंसेक्टिसाइड नहीं लगेगा, कोई कीड़ा नहीं लगेगा, और दोस्तों आपका पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ करता रहेगा। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जो गार्डनर होते हैं वो अपने पौधों को ख़राब कर लेते हैं, क्योंकि वो समय पर अपने पौधों की केयर नहीं करते। जो नए गार्डनर होते हैं जिन्हें ज़्यादा पता नहीं होता है, वो भी जैसे ही उनके पौधे ख़राब हो जाते हैं तो वो केमिकल इंसेक्टिसाइड करना जो है वो यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें लगता है कि जल्दी जो है उनके पौधे सही हो जाएंगे, और इंसेक्टिसाइड से जल्दी पौधे सही भी हो जाते हैं, लेकिन उससे जो पौधे हैं वो ख़राब होने का जो है वो डर भी रहता है। तो आप नीम ऑयल की स्प्रे समय पर करते रहें तो आपके पौधे के ऊपर कोई भी इंसेक्टिसाइड कीड़ा वगैरह नहीं लगेगा, और आपका पौधा हेल्दी रहेगा, आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। तो दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ वाटरिंग की। जो लास्ट 5 नंबर पर वाटरिंग, ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाटरिंग से ही आपके पौधे बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। तो दोस्तों जो आपके आउटडोर प्लांट्स हैं, जो आपके पौधे धूप में रहते हैं, जहाँ पर 3-4 घंटे की आपके पौधों के ऊपर धूप पड़ती है, तो दिन में गर्मी के मौसम में दिन में 2 बार आपने उन्हें पानी देना है, सुबह के टाइम भी और शाम के टाइम भी। आप देख सकते हैं ये मेरे गार्डनिया के पौधे हैं, इनकी ग्रोथ कितनी अच्छी है, इनकी पत्तियाँ भी देखो कितनी फ्रेश लग रही हैं। तो दिन में 2 बार इन्हें हम ऊपर से पानी देते हैं नर्सरी में, जिससे इनकी पत्तियाँ भी साफ़ रहती हैं और पौधे भी बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं।
तो जितने भी आपके आउटडोर प्लांट्स हैं तो उन्हें आपने दिन में 2 बार पानी देना है गर्मी के मौसम में, और सर्दी के मौसम में आपने 1 बार देना है। अगर धूप नहीं निकलती तो आप 2 दिन के बाद 1 बार भी पानी दे सकते हैं। तो अब मैं बात कर लेता हूँ इंडोर प्लांट्स की। जितने भी आपके इंडोर प्लांट्स हैं जैसे कि एग्लोनिमा, डिफिनवेचिया और दोस्तों काफ़ी प्लांट्स हैं, मैं आपको वो प्लांट्स भी दिखा देता हूँ। जैसे जो क्रोटन है तो क्रोटन हो गया, और उसके अलावा डिफिनवेचिया हो गया, और उसके अलावा आपके पास जो एग्लोनिमा का पौधा हो गया, रेड ड्रेसिना का पौधा हो गया। जितने भी आपके पास जो इंडोर प्लांट्स हैं उनमें आपने 2 दिन के बाद 1 बार पानी देना है, क्योंकि दोस्तों उन पौधों को धूप कम लगती है। और ज़्यादातर जो इंडोर प्लांट्स हैं आप प्लास्टिक पॉट में लगाते हैं या फिर सेरामिक पॉट में लगाते हैं तो ज़्यादा पानी की जो है वो ज़रूरत नहीं रहती। इंडोर प्लांट्स में बस आपने हल्की सी जो नमी है वो बनाकर रखनी है, तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। और दोस्तों आप फंजीसाइड पाउडर ऐड कर सकते हैं इंडोर प्लांट्स में, ताकि जो फंगस वगैरह है जो आपके पौधों को वो ना लगे। तो दोस्तों इन 4-5 बातों का आपने ध्यान रखना है, आपके पौधे कभी भी ख़राब नहीं होंगे। अगर आप न्यू गार्डनर हैं तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।